हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो देखते हैं हम JEE 2023 का एक क्वेश्चन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2 इज एडेड टू 671.141 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 to prepare 2.6 into 10⁻³ molar solution of CH2Cl2, उसको हम बोलते हैं DCM। ठीक है, मतलब डाइक्लोरोमीथेन, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज ब्लैंक, वो किस में हमें मिलेगा? ppm में, मतलब पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। तो देखो इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, कि डाइक्लोरोमीथेन क्या है, उससे क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, एंड डेंसिटी गिवन है CHCl3 की 1.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सबके एटॉमिक मास गिवन है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है, मतलब जो रिएक्शन दी हुई है वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन के बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन में हमें क्या मेंशन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में CH3OH है मतलब मिथेनॉल है, फिर C≡C CH3 है, फिर फिनोलिक ग्रुप है मतलब फिनॉल है, उसकी रिएक्शन करवाई है NaOH के साथ NCH3I के साथ, तो क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म मिलता है। फिर CH3OH है, फिर C≡C CH3 है। वैसे अलग अलग रिएक्शन में मेंशन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता होना चाहिए कि मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2 क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है यहाँ पे 2.6 into 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन गिवन है। तो क्या हो गई, उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब मोलरिटी हमें गिवन है, कितनी है? 2.6 into 10⁻³। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो देखते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 671.141 ml है। ठीक है, तो वो क्या हो गया 0.671141 लीटर, क्योंकि हमें मोलरिटी की फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो ml का कन्वर्जन हमें किस में करना पड़ेगा? लीटर में। तो देखो लीटर में कन्वर्जन कर दिया हमने। अब मोलरिटी की फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब DCM। तो हमें क्या पता है? मोलरिटी गिवन है एंड वॉल्यूम भी गिवन है, तो ये दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो 2.6 into 10⁻³ इंटू 0.67141, तो हमें आंसर क्या मिला? 1.745 into 10⁻³ मोल। तो ये हमने फाइंड आउट किया मोल्स ऑफ DCM। अब क्या करेंगे? मास ऑफ DCM कि कितना ऐड हुआ है। तो देखो मोलर मास ऑफ CH3Cl2, तो उसका मोलर मास क्या होगा? कार्बन है तो 12 + 2 × 1 + 2 × Cl2 है तो 2 × 35.5, तो क्या होगा 12 + 2 + 2 × 35.5, तो क्या हो गया 71। तो अब ये सबको हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 85 ग्राम पर मोल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मास इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हमने मोल्स एंड मोलर मास दोनों फाइंड आउट कर दिया है। तो देखो मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ DCM, तो मोल्स तो हमने स्टेप 1 में ही फाइंड आउट कर दिया, कितना था 1.745 इंटू मोलर मास जो कितना होता है 85, जो हमने स्टेप 2 में फाइंड आउट किया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.1483 ग्राम। अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि क्लोरोफॉर्म भी
ऐड करेंगे तो देखो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CHCl3। मास ऑफ CHCl3 क्या होगा, तो देखो वॉल्यूम कितना गिवन है 671.144, वो ml में है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब भी हम बोल सकते हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ CHCl3 मतलब वो भी हमें गिवन है, कितना है 1.49 ग्राम पर सेंटीमीटर रेज़ टू -3। तो वॉल्यूम गिवन है एंड डेंसिटी, तो इजीली हमें पता है मास की फार्मूला क्या होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या मिलेगा 999.800 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DCM डाई क्लोरोमीथेन, और वो भी किस में, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो जब पार्ट्स पर मिलियन में हमें फाइंड आउट करना होता है तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और वो दोनों की वैल्यू हमें किस में चाहिए, ग्राम में, इंटू 10⁶। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ CHCl3 प्लस मास ऑफ DCM। क्यों, क्योंकि जब भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो जो क्वेश्चन में हमें मिल रहा है मतलब रिएक्शन में, तो वो दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो मास ऑफ CHCl3 कितना हमें मिला 999.800 प्लस मास ऑफ DCM कितना मिला 0.1483। तो जब ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 999.9483। अब सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट कर दिया एंड सॉल्यूट का, तो इजीली हम पार्ट्स पर मिलियन फार्मूला में पुट कर देंगे। तो देखो ऊपर क्या आएगा, सॉल्यूट का आएगा, तो सॉल्यूट का कितना है 0.1483 अपॉन टोटल सॉल्यूशन का कितना है 999.9483। अब ये है ppm में, मतलब 10⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या मिलेगा 148.3 ppm। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DCM कितना मिला 148 ppm बाय मास। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा 148। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इसके की पॉइंट हम कैसे याद रखेंगे कि जो मोलरिटी होती है, तो मोलरिटी गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी हेल्प कन्वर्ट वॉल्यूम टू मास, एंड ppm तो बाय मास मीन्स मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट पर kg इन सॉल्यूशन। ये तीनों आपको है ना जैसे MCQ में पूछ सकते हैं या एज अ की पॉइंट आप अच्छे से याद रख पाओगे कि मोलरिटी क्या देती है, तो मोल्स का सॉल्यूट देती है। फिर डेंसिटी हाँ कैसे हेल्प करती है, तो कन्वर्ट वॉल्यूम टू मास, एंड जो ppm होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो mg में सॉल्यूट होता है वो पर kg ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 148 ppm। थैंक यू गाइस।